हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी। मैं आपको कुछ बात बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में खुश रह सकते हो। लेकिन वो क्या बात है और ये स्पेशल किसके लिए वीडियो है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले अगर आपको मेरा चूड़ा अच्छा लग रहा हो, मेरे इयररिंग और अगर मेरा नेकलेस आपको अच्छा लग रहा हो तो आप ना ये मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लेना। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो और अपने लिए ऑर्डर करना हो तो आप उस लिंक के थ्रू जाके आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो, है ना। तो मैं ना आपसे बात कर रही हूँ कि हाउसवाइफ ना बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, सैड रहती है। वो सोचती है कि यार मैं तो सिर्फ हाउसवाइफ हूँ। नहीं, आप हाउसवाइफ नहीं हो। आप अपने ऊपर प्राउड फील करो क्योंकि आप घर का गूगल हो। ये आपको नहीं पता होगा, आप घर का गूगल हो। आप क्यों अपने आप को ऐसे फील करती हो कि ना मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सबसे वर्किंग वुमेन से सबसे ज़्यादा ना बेस्ट हाउसवाइफ होती है वो, क्योंकि वो सबका ख्याल रखती है। वर्किंग वुमेन तो ना जो होती है वो काम डिवाइड कर देती है क्योंकि सारा मैनेज नहीं हो सकता, चाहे वो घर का हो, ऑफिस का हो, कोई का भी। तो उसका ना जो मैनेज करने का तरीका वो डिफरेंट हो जाता है, वो उसका काम डिवाइड हो जाता है उसके लिए। हस्बैंड भी समझते हैं कि वो वर्किंग वुमेन है इसलिए वो भी हेल्प करवाते हैं, लेकिन हाउसवाइफ की कोई हेल्प नहीं करवाता। और ऊपर से ये भी कह देते हैं तुम करती ही क्या हो। सही बात है ना, इसलिए आप दुखी हो जाते। नहीं, आप दुखी होने की आपको कोई तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप हाउसवाइफ हो। आपको अपने लिए प्राउड फील होना चाहिए क्योंकि आप हर एक इंसान का छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते हो। चाहे वो खाना हो, उनके कपड़े से लेते हो, उनकी रूम की सफाई से लेके हो, पूरे घर की सफाई, पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। और पता है हाउसवाइफ जो होती है ना वो पूरा घर का मतलब कि एक अपना ऊपर पूरा बोझ लेके चलती है। मतलब सारा काम उसको करना होता है और वो हर एक चीज़ ढूंढ के ला के चुटकियों में दे सकती है। कोई भी कहीं भी हो, अगर हाउसवाइफ एक दिन घर से बाहर चली जाती है ना तो घर के लोगों को दिन में ही तारे नज़र आ जाते हैं। ये रियलिटी है। लेकिन क्या है ना कि वो आपकी वो उस चीज़ में कदर ही नहीं करते हैं। बस यही कह देते हैं कि आप तो हाउसवाइफ, आप तो कुछ करते ही नहीं हो। और गलत तो तब होता है कि जब आप भी अपने आप को ये चीज़ मान चुकी हो कि ना मैं सिर्फ हाउसवाइफ हूँ, मैं कुछ नहीं करती, इसलिए मुझे सब सुना की जरूरत है। सुनो मत, उनको वापस करारा जवाब दो कि उनको कह के देखो कि एक दिन ना आप सारा काम करके देखो घर का, तो आपको पता चलेगा कि घर में क्या काम होते हैं और क्या नहीं होते हैं। मतलब सब सोचते हैं कि ऑफिस में हमें टाइम से टाइम काम करना होता है, लेकिन घर पे ऐसा कुछ नहीं है। आप तो आज का काम भी कल कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। घर पे भी हर एक चीज़ का टाइम फिक्स होता है। जब आपको खाना चाहिए आपको तभी खाना मिल रहा है। अगर आपको आधा घंटे देर बाद खाना मिलेगा तो कोई सब्र करता है? कोई नहीं करता है। और आपको कहते हैं इतनी देर से क्या कर रही थी जो अब खाना बना रही हो या फिर अब ला के दे रही हो। लेकिन यही आप पहले खाना बना लेती हो और अगर वो ऑफिस का कोई वर्क कर रहे होते हैं तो वो आधे घंटे बाद आते हैं और आप बैठ के इंतज़ार करती हो कि वो आएंगी, आधा घंटे बाद खाना खाएंगे, उसके बाद आप सारा काम सबमिट। क्यों? क्योंकि आपको पास ना कोई काम नहीं है। आपके पास सिर्फ यही काम है कि आएंगे, फिर वो आधे घंटे बाद फिर आप अपना काम करो। नहीं, आप ना बहुत कुछ कर सकती हो। आप और मैं आपको ये चीज़ ये कह नहीं रही हूँ कि जो वर्क कर रहा है आप उसकी सेवा मत करो, खुशी नहीं। आप अपने दिल से कर रहे हो तो आप करो उसकी सेवा। वो आधे घंटे के 1 घंटे बाद खाना खाए तब भी खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज़ के चक्कर में क्या होता है कि आपका जो शेड्यूल होता है वो ब्रेक हो जाता है। और अगर शेड्यूल ब्रेक हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि आप पूरे दिन उस काम के अंदर ही सिमट के रह जाती हो। तो वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हो, अपनी लुक्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हो, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान नहीं दे पाते और आप क्या से क्या बन जाते हो। रियलिटी ये है। लेकिन काम इतना नहीं होता है। काम अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो वो बहुत इजी वे में हो जाएगा और अपना ध्यान रख सकते हो। लेकिन जब आप इन सब जो वर्किंग लोग हैं इन सब के हिसाब से जब चलने लग जाते हो कि ठीक है मैं तो हाउसवाइफ हूँ, चलो मैं तो ये भी कर लूँगी वो भी कर लूँगी, और बिना टाइम के काम करने लग गए। समझ लो कि आपके 10 बजे का नाश्ता का टाइम है तो 11 बजे तक आ रहे हैं या फिर 9 बजे ही, तो वो आपका इतना टाइम चेंज हो जाएगा। टाइम चेंज के अंदर आप पूरे दिन उसके अंदर ही काम के अंदर रहोगे। तो ना आप
अपने लिए मतलब कि ऐसे मत सोचो कि नहीं मैं तो सिर्फ यही हूँ, और अगर मुझे ना, मैं अगर कहूँगी कि मुझे काम है तो लोग मुझे कहेंगे क्या काम है। नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको खुश रहने के लिए करना है कि आपके घर में हस्बैंड हो, चाहे आपके फादर इन लो, मदर इन लो, आपके जो भी घर में आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, और अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप अपने बच्चों को आप बस ये चीज़ सिखाओ कि बेटा जिस टाइम पे मैं जो काम कर रही हूँ आप उस टाइम पे आके अपना ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, डिनर हो, आप उस टाइम पे आके कर लो अपना काम। ताकि क्या है, उससे क्या है कि वो टाइम से टाइम अगर आपका काम होगा तो अगर आपका ब्रेकफास्ट हो गया है तो उसके बाद आप उन बर्तनों को तुरंत धो सकती हो और फिर उसके बाद आप फ्री हो जाओ। अगर आप इंतजार करोगे कि एक ने ब्रेकफास्ट किया, दूसरे ने ब्रेकफास्ट किया, फिर आप उसी काम में रह जाओगे। तो आप हक से बोलो कि ना आपको टाइम से टाइम आके काम करना है, क्योंकि मुझे और भी काम है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको मेरी बातें सुन के खुद में ऐसे मोटिवेट हुआ हो कि ना यार मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो आपको ना बस प्यार से ये चीज़ समझानी है कि मेरा भी कुछ काम रहता है, तो आप अपना अपना काम टाइम पे करो। और हाँ, ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मोटिवेट हुए हो तो आप ना खुश हो जाइए कि नहीं मैं सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं तो घर का गूगल हूँ। और अगर आप जेंट्स मेरे वीडियो देख रहे हो, मैन, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी वाइफ सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, तो आप थोड़ा सा उनको सपोर्ट करिए और थोड़ा सा ना, क्योंकि अगर आप उनकी थोड़ी बहुत भी हेल्प भी कर देंगे, अगर आपके पास टाइम हो तो उसके लिए वो अपने लुक्स के लिए टाइम निकाल सकती है, अपने पर्सनैलिटी के लिए, और फिर वो खुश रह सकती है और वो खुद का ध्यान रख सकती है, क्योंकि आप सब लोगों के बीच में एक हाउसवाइफ अपना ध्यान नहीं रखती है। ठीक है, तो आप सारी हाउसवाइफ खुश हो जाइए कि आप सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हो, आप घर का गूगल हो और आप सबका ध्यान आप रखती हो, तब जाके बाकी सब लोग काम करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए